गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं, ये हम सब पढ़ चुके हैं। समास के विभिन्न उदाहरण भी हमने देखे, पर कभी कभी समास के कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो एक साथ दो समास का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कर्मधारय और बहुब्रीहि समास का कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो दोनों समास का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी प्रकार आज हम द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर देखेंगे कि कुछ पद ऐसे हैं, कुछ समस्त पद ऐसे हैं, सामासिक पद, जो कि द्विगु और बहुब्रीहि समास का एक साथ ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो हम उनको कैसे पहचानेंगे और कैसे पहचान कर उनका विग्रह करेंगे और विग्रह के आधार पर उनका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम द्विगु समास की परिभाषा देखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, द्विगु समास उसे कहते हैं जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची होता है और जिसका समस्त पद यानी दोनों पद मिलकर के किसी समूह का बोध कराते हैं, वहां पर द्विगु समास होता है। उसी प्रकार जहाँ पर बहुब्रीहि समास के बारे में अगर हम कहा जाए तो जिसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर के किसी अन्य पद को समझाते हैं, अन्य पद का बोध कराते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। परंतु जब बहुब्रीहि समास में पूर्व पद कभी संख्यावाची हो या विशेषण भी हो तो भी वह मिलकर के दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद का बोध कराए तो वहां पर भी बहुब्रीहि समास होता है। जैसा कि हमने पहले वाला देखा था कि अगर विशेषण हो पहला पद बहुब्रीहि समास में तो वह कर्मधारय समास बन जाता है। उसी प्रकार बहुब्रीहि समास में अगर पहला पद संख्यावाची हो तो वह द्विगु समास की जगह बहुब्रीहि समास भी बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुब्रीहि समास में पहला पद संख्यावाची होने के बाद भी अगर दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की प्रधानता बताते हैं तो वहां पर द्विगु समास के साथ साथ बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। तो हमें इसी को ध्यान में रख करके इन पदों का समास विग्रह करना है और ये समझना है कि कब यह समास विग्रह अगर द्विगु समास के अनुसार होगा और कब यह बहुब्रीहि समास के अनुसार होगा। जैसे कि यहाँ मैंने तिरंगा लिखा है पद, ये हमारा समस्त पद है तिरंगा। ये दो पदों से मिलकर बना है, तीन और रंग से। यहाँ पर जो तीन है वह संख्यावाची है, इसलिए अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो तीन रंगों का समाहार यानी तीन रंगों का समूह। अगर हमें ये बताना है कि तीन रंगों का समूह है तो ये द्विगु समास हो गया। मगर हमें ये बताना है कि तिरंगा का अर्थ राष्ट्रध्वज है, हमारा फ्लैग है, तो यह बहुब्रीहि समास हो गया। तीन रंगों वाला अर्थात हिंदुस्तान का या भारत का राष्ट्रध्वज, तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारे पास पहला पद संख्यावाची होने के बावजूद भी अगर यह अन्य पद दोनों पद मिलकर अन्य पद का अर्थ बताते हैं तो ये बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। इसी प्रकार अष्टाध्याय पाणिनि की व्याकरण है, प्रसिद्ध संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है। तो यहाँ पर अगर इसका समास विग्रह हम करते हैं 8 अध्यायों का समूह, केवल हम ये बताना चाहते हैं कि अष्टाध्याय मतलब 8 अध्यायों का समूह है, तो यह द्विगु समास है क्योंकि हमने इस संख्या का समूह का बोध कराया संख्या के द्वारा। और अगर हम ये बताना चाहते हैं कि अष्टाध्याय से हमारा तात्पर्य पाणिनि का प्रसिद्ध ग्रंथ व्याकरण से है, तो यह हो गया हमारा बहुब्रीहि समास का उदाहरण। जैसे कि यहाँ मैंने समास विग्रह लिखा है 8 अध्यायों का समूह अर्थात द्विगु समास। 8 अध्याय है जिसके अर्थात पाणिनि की प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ। नेक्स्ट है त्रिफला, जैसे कि तीन फलों का समाहार। तीन फलों का समाहार यानी कि अगर इस त्रिफला शब्द से हमें तीन फलों का समूह का बोध होता है तो यह है हमारा द्विगु समास, क्योंकि हमने यहाँ पर समूह का बोध करवाया। केवल हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें तीन फल है। और यदि हम ये बताना चाहते हैं कि यह प्रसिद्ध औषधि आयुर्वेदिक औषधि है तीन, जिसमें तीन फल होते हैं, वह विशेष औषधि जिसका त्रिफला के नाम से जिसे जाना जाता है, तो ये बहुब्रीहि समास है। तो यहाँ पर अगर हमने समास विग्रह किया तीन फलों का समाहार तो द्विगु बताएंगे, और यदि मैंने इसका विग्रह तीन है पद इसमें अर्थात औषधि विशेष, तो यह हम बहुब्रीहि समास के उदाहरण के रूप में समझेंगे। नेक्स्ट है चारपाई। चारपाई में अगर हमने कहा चार पाए का समूह है जिसमें, या चार पायों का समूह, चार पायों का समाहार, तो ये द्विगु समास हो गया। और अगर हम ऐसे कहना चाहें कि चार पाए हैं जिसमें अर्थात चारपाई पलंग का ये पर्यायवाची, तो यह हो गया हमारा बहुब्रीहि समास। हम समास विग्रह से ही डिसाइड करेंगे कि यह कौन सा समास है, इसलिए हम विग्रह को समझकर ही समास का नाम देंगे। कई बार एक पद अगर दो समास का उदाहरण बनता है या बना सकते हैं
तो इसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। हम दोनों समास को किस प्रकार से लिखेंगे इसकी हमें विधि आनी चाहिए। केवल हम विग्रह से ही ये निश्चित करेंगे कि ये समास कौन सा है।